मेरी पसंद, मेरी नापसंद मुझसे ज़्यादा मेरी माँ जानती थी। मेरे पिता का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे पालन पोषण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, मेरे लिए सारे कष्ट सहे और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाया। उनका शुक्रिया किया कीजिए मॉर्निंग में। तो अपने जीवन का और जिसने जीवन दिया, जिनके थ्रू आप इस दुनिया में आए, ऐसे माता पिता का ज़रूर धन्यवाद कीजिए। और ऐसे धन्यवाद करके फिर आप जब कदम उठाते हैं, आप बेड से नीचे उतरते हैं, तो आपको लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरे जीवन में धन्यता आ रही है, आशीर्वाद आ रहा है। तो अपने प्रति वो धन्यता का भाव बनाइए, प्यारा भाव। ये नहीं सुबह उठती अब तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है, आज तो मुझे ये काम है, वो काम है, कल मुझे ये किसी ने कह दिया था, देखो आज ना मैं उसका इलाज करके छोड़ूंगा, आज मैंने ये कर देना है। ये सब बातें, इतनी नेगेटिव बातें क्या हमने अपने आप को बना लिया। वो प्यारा सा बच्चा जो इस दुनिया में आया था, इस ब्रह्मांड में आया था, मुस्कुराते हुए, चहकते हुए, इतनी पॉजिटिविटी के साथ, जिसकी मुस्कान के साथ ही सब लोग खिल जाते थे। अब हम कैसे हो गए कि हमें देखते ही दूसरा व्यक्ति कन्नी काटने लगता है, दूसरा व्यक्ति कोई और रास्ते बना के निकलना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता। हम कैसे बनते चले जा रहे हैं। तो आप अपने आप को रोक लीजिए, अपने आप को स्टॉप कर लीजिए कि मैं अब जो है अपने आत्म सुधार की यात्रा करूँगा। मेरी ज़िंदगी में वसंत आएगी और वो वसंत जो है उसका निर्णय मैं स्वयं करूँगा, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो पावर आपके पास है, आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। वो जो दुख है, गम है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप उसको दूर कर सकते हैं। तो शुक्रिया करते हुए ज़िंदगी को बिताइए। और हर इंसिडेंस में ये मत सोचिए मेरे साथ ही गलत होता है, मेरा ही अपमान होता है, मुझे ही कह दिया जाता है। ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी अपने लिए। तो शुक्रिया करते हुए ज़िंदगी बिताएं और विपरीत परिस्थितियों को ये समझिए कि ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है, मुझे तोड़ती नहीं है। मैं असहाय नहीं हो जाता, मैं नीचे नहीं गिर जाता। ये चैलेंजेस हैं लाइफ के, ये चुनौतियाँ हैं, और ये चुनौतियाँ, ये कठिन परिस्थितियाँ मुझे इसलिए दी गई हैं जिससे मैं और भी ज़्यादा निखर के आ सकूं, मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकूं। क्योंकि कठिन रोल जो है वो गुड एक्टर को ही दिया जाता है, वीक एक्टर को नहीं दिया जाता। तो आप बहुत गुड हैं, भगवान आपको लायक समझता है। कमज़ोर व्यक्ति टूट जाएगा, लेकिन मैं चल रहा हूँ, कुछ तो भगवान ने मुझ में देखा है, मेरे अंदर पावर है। इस बात को समझ के चलना है ज़िंदगी के अंदर। और दूसरी चीज़, क्षमा का भाव बना लीजिए। ये हमारी धर्म और संस्कृति में सिखाया जाता है कि क्षमा कीजिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करके ज़िंदगी को जीना। बहुत लोगों की गलतियों का पुलिंदा बना के, फाइल्स बना के, और फिर बदला लेने की भावना से अगर भरेंगे तो कैसे खुश रहेंगे। जो व्यक्ति अंदर जहर लेकर बैठा है वो कहता है मुझे अमृत दे दो। कैसे अमृत मिल जाएगा? जहर तो निकालिए। जहर, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, जब मुझे ज़रूरत थी मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। अब देखना जब इसको ज़रूरत होगी ना, फिर मैं भी मुंह फेर लूँगा। ये लोगों की बात होती है कि ईंट का जवाब तो पत्थर से मिलेगा। एक साधु से एक व्यक्ति ने पूछा, अगर कोई एक चांटा लगाए तो क्या करें? तो उसने कहा दूसरा गाल आगे कर दो। उसने कहा दूसरा लगाए तो उसने कहा तीसरी बार चांटा खाओ। कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए कितनी बार चांटा खाना है मुझे? तो उसने कहा 7 बार तो खाओ। तो उसने कहा ठीक है, तो मतलब 7 बार के बाद तो मैं इलाज कर सकता हूँ ना। तो लोगों की जो मेंटालिटी है वो ये होती है कि बस इतने लिमिट तक हम करेंगे और उसके बाद तो हम उसका इलाज करेंगे, यानी बदले की भावना अंदर बैठी रहती है। तो वो जो बदले की भावना है उसको मिटाइए, क्षमा का भाव अपने अंदर जगाइए। हर व्यक्ति, हर आत्मा के प्रति करुणा, क्रोध नहीं, करुणा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो हमारे कॉन्शियसनेस है
वो लो वाइब्रेशन पे ना रह के हाई वाइब्रेशन पे चली जाए। सो लो वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस से हाई वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस पे जाना है। पृथ्वी लोक से अमृत लोक तक की यात्रा करनी है, ऊंचाई पर चलना है। छोटी छोटी बातों को गांठ बांधकर बदला लेने की भावना को छोड़कर क्षमा करना है।